हे गाइस, वेलकम बैक ऑन दिस वीडियो। मेरा शुभ नाम चमन सिंह रावत। आप अगर एज बिगिनर हो, ट्रेड करना चाहते हो स्टॉक मार्केट में, बट आपके पास कोई नॉलेज नहीं है, कोई गाइडेंस नहीं है, मेंटरशिप नहीं है आपके पास, तो ऐसे में आप जब भी यहाँ पे ट्रेड करना तो आपको जो मोस्ट ऑफ वीडियो मिलते हैं यूट्यूब पे या फिर कोई इंस्टाग्राम रील्स, आपको जो भी शॉर्ट्स मिलते हैं उसमें होता है कि आपके पास ऑप्शन के जो वीडियो वो आते हैं उसमें, जिसमें जिन लोगों के पास 3-4 साल का एक्सपीरियंस है, अच्छा खासा कैपिटल है, वो जो है ऑप्शन में ट्रेड करते हैं। और ऐसे में वो वीडियो आपके पास आते हैं, तो शुरुआत में जब आप यहाँ पे ट्रेड करना आते हैं तो आपके पास कोई गाइडेंस ना होने के कारण आप क्या करते हैं, सीधे डायरेक्ट जो ऑप्शन में जंप मारते हैं, वहाँ पे ट्रेड करने जाते हैं। और वहाँ पे आपके पास ना तो कोई मेंटरशिप होती है, जो होती है कुछ यूट्यूब चैनल जैसे लाइव चलते हैं, आपको टिप देते हैं, उस पर आप ट्रेड करते हैं। और प्लस ऑप्शन में बहुत सारी चीज़ें होती है, अलग अलग बहुत सारी चीज़ें होती है, जिसमें थीटा डी के नाम से चीज़ होती है। अगर इसमें आप ट्रेड करते हो 1-2 साल बाद भी, आप इसमें अगर जो आप एक्सपीरियंस गेन कर लेते हो, बट आपके पास जो एक सबसे बड़ा इशू होता है वो होता है कैपिटल का। तो ऐसे में जब आप ऑप्शन में ट्रेड करने जाते हो, भले ही आपका डायरेक्शन राइट है, आपका ट्रेड राइट है, बट जो आपका प्रॉफिट है वो थीटा डीके सब कुछ आपका जो प्रॉफिट है वो खा जाता है। ऐसे में आप लॉन्ग टर्म में अगर देखोगे तो आप वहाँ पे जो प्रॉफिटेबल हो नहीं पाओगे, बहुत टाइम लग जाएगा आपका। तो जरूरी है कि आप जब शुरुआत में यहाँ पे आओ तो ऑप्शन में ना जाकर आप जो है इंट्राडे आपको ट्रेड करना है, डेली मार्जिन पे आपको प्रॉफिट निकालना है, तो आप जो स्टॉक्स में भी ट्रेड कर सकते हो। अब जैसे ऑप्शन में आप इंट्राडे करते हो, वैसे ही आप जो है स्टॉक्स के अंदर, शेयर के अंदर इंट्राडे ट्रेड कर सकते हो। जो बड़े स्टॉक्स होते हैं, मान लो 4 से 5 हज़ार, 6 हज़ार, 7 हज़ार के स्टॉक्स, इनमें आपको दिन में अच्छी खासी लिक्विडिटी मिल जाती है, 150 पॉइंट, 150 पॉइंट, 200 पॉइंट तक की। तो जब आप इनमें ट्रेड करोगे, साल 1-2 साल का एक्सपीरियंस गेन करोगे स्टॉक में ट्रेड करके, तो जब आपको जो चीज़ें आपके सामने आएगी ना, आप अपने आप को बहुत लकी मानोगे कि मैंने एक राइट वीडियो देखा, या फिर को मेरे को एक राइट गाइडेंस, मेंटरशिप मिली, जिस कारण मैंने ऑप्शन में ना जाकर जो इंट्राडे में ट्रेड किया। क्योंकि आपको पता लगेगा कि जब आप यहाँ पे बिगिनर माइंडसेट से आए थे, तो जो आपकी इंट्राडे जो ट्रेडिंग माइंडसेट होता है, मेंटेलिटी होती है, वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होती है, जिसमें आप लॉस करते हैं, बार बार ट्रेड लेते हैं, और वहाँ पे जो ऑप्शन है वो आपका पैसा खा जाता है थीटा डी के अंदर। तो ज़रूरी है, अगर ये आप जो ट्रेड करना है, इंट्राडे ट्रेड करना, आपको सीखना है, सीखने के पर्पज़ से पहले आप यहाँ आओ। अगर आपको डायरेक्ट कमाना है तो जो भी आपके पास है 1 लाख या 50 लाख या फिर 50,000, आप सारा लॉस कर दोगे। शुरुआत में जब आप यहाँ पे आते हो तो आप अपना जो माइंडसेट ये लेकर आओगे कि मेरे को यहाँ पे सीखना है। आप कम से कम यहाँ पे 10 से 15,000 भी आप लाते हो, बहुत इनफ है आपके लिए। 15,000, 10,000, इससे आप जो अपनी माइंडसेट, साइकोलॉजी, लर्निंग है वो इम्प्रूव कर सकते हो। टाइम के साथ या आप अगर टिकते हैं, लर्निंग करते हैं, जब एक चीज़ याद रखना, जब आप सीखते हो आप कमाते नहीं हो, जब कमाते हैं तो वो आप सीख कर कमाते हैं। तो पहले आप सीखो, फर्स्ट लर्न देन अर्न। ये जो आपने हर जगह लाइन सुनी होगी, लिखी होगी, कहीं भी देखी होगी अपने स्कूल वगैरह जब भी। अब जैसे आपको कोई गवर्नमेंट जॉब भी करना है तो पहले प्रिपरेशन करना पड़ता है, आपको सीखना पड़ता है बहुत सारी चीज़ें, गवर्नमेंट एग्जाम फाइट करना पड़ता है। वैसे यहाँ पे जो मार्केट में होता है, स्टॉक मार्केट के अंदर, तो जस्ट मैं आपके साथ यहाँ पे जो है, मैं कोई ऑप्शन में ट्रेड करता नहीं हूँ। मैं जो ट्रेड करता हूँ, आज से मेरे को 2 से ढाई 3 साल हो गए। शुरुआत में मैं भी आपकी तरह जो स्विंग ट्रेड करता था, बट मैंने ऑप्शन आज तक ट्रेड नहीं किया, क्योंकि मेरे को राइट जो मैं शुरुआत में वो सारे मल्टीपल कोर्सेज किए थे, जिस कारण मेरे को एक अच्छी बोल सकते हो मेंटरशिप, गाइडेंस मिली। तो मैं ऑप्शन में नहीं गया। मेरे पास भी आपकी तरह जो कैपिटल का इशू था, तो मेरे पास जब 10-15 हज़ार हुआ करते थे, मैंने 40 से 50 हज़ार जो क्लासेस कोर्सेज ज्वाइन किए थे उनमें लगा दिए। कोर्सेज की जो फीस है वो परचेज किए थे, तो उसमें दे दी थी फीस मैंने। तो जब से मैं अभी जो ट्रेड करता हूँ वो मैं स्टॉक्स में इंट्राडे ट्रेड करता हूँ, और अभी मेरे को अच्छी खासी जो एक बोल सकता हूँ मैं नॉलेज है। मैं किसी की टिप पे जो यहाँ पे ट्रेड नहीं करता हूँ, मेरे खुद के जो सेटअप्स होते हैं, जो खुद की लर्निंग है, आज से 2 से ढाई 3 साल का जो मेरे को एक्सपीरियंस है इंट्राडे में, वो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूँगा। वो जब अगर आप एक नए बंदे हो, यहाँ पे बिगिनर हो, ऐसे ट्रेड करना आ रहा हो, नॉलेज लेना है, तो ये वीडियो आपके लिए बेशकीमती, बहुत ज़्यादा एक गोल्डन पीस होने वाला है। क्योंकि आप उन लोगों से बच पाओगे जिन्होंने ऑप्शन में जाकर अपना पैसा लॉस किया है। आप जब यहाँ पे स्टॉक्स में इंट्राडे ट्रेड करोगे तो बहुत सारी चीज़ें आप बाय डे बाय जैसे एक्सपीरियंस गेन करोगे, लर्निंग करोगे, आपको पता चलेगी कि मेरी बहुत सारी मेरे में कमियां थी। जो मेरा माइंडसेट था शुरुआत में एज बिगिनर, वो बहुत बेकार था, अच्छा नहीं था। आपका माइंडसेट एग्रेसिव माइंडसेट के थे, आपको डेली प्रॉफिट चाहिए थे, या फिर आप एग्रेसिव ट्रेड कर रहे हो, दिन में के 4-5 या 10 ट्रेड ले रहे हो। जबकि रियलिटी ये है, मार्केट आपको एक दिन में 1 या 2 ही बेस्ट ट्रेड देते हैं, वो भी जब मार्केट ट्रेंडिंग हो। अदरवाइज साइडवेज या वोलेटाइल हो, उसमें तो आपका
एक ट्रेड भी मिल पाना दिन का मुश्किल होता है। तो ऐसे में ज़रूरी है कि अगर आप जस्ट ये भी फोकस कर रहे हो कि मेरे को स्टॉक मार्केट में मेरा करियर बनाना है, तो आप सबसे पहले अपने पीछे एक इनकम सोर्स रखो, क्योंकि स्टॉक मार्केट में डेली होता है कि आप अगर इंटर ट्रेड करते हो तो यहाँ पर डेली ट्रेड होते नहीं। मार्केट जब ट्रेंडिंग होता है तब आपको एक अच्छा खासा पैसा बना के दे देता है, लेकिन जब साइडवेज या फिर वोलेटाइल होता है तो वहाँ पे आपका एसएल हिट कर देता है, बार बार आपको पैसा बनने को नहीं मिलेगा। तो ज़रूरी है कि साइड में आपके अदर सोर्स ऑफ इनकम हो जहाँ से आपकी अर्निंग होती रहे, और बाकी जब टाइम आप जैसे जैसे लर्निंग गेन करोगे, आप मार्केट के जो मूव है बड़े बड़े आते हैं वो कैप्चर करने सीख जाओगे। तो आइए इस जो वीडियो को शुरू करते हैं और मैं आपको जो एक बेसिक सी स्टॉक मार्केट की जो नॉलेज है वो शेयर करता हूँ कि कैसे स्टॉक मार्केट में एक कंपनी आती है, कैसे उसके जो स्टॉक लिस्ट होते हैं और उनमें हम अपन कैसे ट्रेड करते हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस जस्ट जो है सपोज कीजिए किसी सब्जी वाला है, कोई किसान है, उसके पास अपनी सब्जी है जो वो बेचना चाहता है। तो वो क्या करेगा, वो मान लो कोई सब्जी मंडी है, कोई सब्जी मंडी है, मैं यहाँ पे चूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे ये कोई सब्जी मंडी है, जो किसान होगा वो जो यहाँ पे सब्जी मंडी में जाएगा अपनी सब्जियाँ सेल करेगा। यहाँ पे जो भी यहाँ पे आप जाते हो जब सब्जी लेना है तो वहाँ पे वो सारी अलग अलग सब्जियाँ होती है, वहाँ पे अलग अलग जो किसान लोग वो आते हैं अपनी सब्जियाँ वहाँ पे बेचते हैं और कमा कर खाते हैं। वैसे होता क्या है, स्टॉक मार्केट एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे जो भी अपने देश की जो कंपनी होती है अगर उसको पैसा चाहिए फ्री के अंदर तो वो क्या करती है, मान लो उसकी जैसे कोई मान लो ABC लिमिटेड नाम की कोई कंपनी है, ABC लिमिटेड इसकी ये कंपनी है। तो इसके पास इसकी जो टोटल वैल्यूएशन है, जो इस कंपनी की कीमत है वो मान लो 100 करोड़ है, 100 करोड़ है। तो ये क्या करेगा, अब इस कंपनी को अगर अपने बिजनेसेस और ग्रो करने हैं बट इसके पास पैसा नहीं है तो ये क्या करेगा, इसको फ्री में पैसा चाहिए। तो ये क्या, अगर बैंक के पास जाता है, जैसे बैंक हो गए, इनसे अगर ये लोन लेगा तो इनको देना पड़ेगा इंटरेस्ट, जो ब्याज होता है वो देना पड़ता है इनको, जो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो ऐसे में होगा क्या, यहाँ पर अगर किसी बैंक के पास जाएगा या कोई DII FII हो गए, मान लो DII हो गए, इनके पास जाएगा, इनके पास भी इनको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो ये करती क्या है कि ये अपने आप को जो स्टॉक मार्केट में लिस्ट करती है। अब स्टॉक मार्केट में लिस्ट करने से क्या होता है कि इसके पास एक फ्री में पैसा आ जाता है जहाँ पे इसको कोई इंटरेस्ट नहीं देना, बट इसके बजाय ये एक जो काम करती है, ये क्या काम करती है, मान लो इसके 100 करोड़ की ये कंपनी, इसकी वैल्यूएशन है 100 करोड़, तो इसका ये 40-50% पार्ट जो है इक्विटी के रूप में स्टॉक मार्केट में जो लोग होते हैं, जो खरीदने बेचने वाले, उनको देती है कि आओ आप हमारी जो कंपनी की वैल्यूएशन है, अपनी जो हमारी कंपनी उसमें पार्टिसिपेट करो, अपनी जो कंपनी में पार्टिसिपेट करो, बट उसके बदले आपको छोटी सी जो है आपको शेयर जो खरीदना पड़ते हैं। मान लो अगर 100 करोड़ है, कंपनी में से 40 करोड़ की जो वैल्यूएशन है, इसके स्टॉक मार्केट में इसकी इक्विटी यानी हिस्सेदारी यहाँ पे लाएगी, जिसमें ये लोगों को देगी हिस्सेदारी। तो जिनके पास भी, आपको पता है पब्लिक के पास बहुत सारा पैसा है, तो ये क्या करेंगे, पैसा बहुत सारा है तो इस पैसे में से मान लो ये 40 करोड़ के बहुत सारे लाखों रुपए में टुकड़े करेंगे, छोटे छोटे पार्ट्स करेंगे। मान लो ये जैसे कोई जोन है, ये फील्ड है, मान लो खेत है या कोई प्लॉट है, इसमें क्या करोगे आप, जैसे ये छोटे छोटे इसके पार्ट्स डिवाइड कर दिए ऐसे। अब इनको आप क्या करोगे, जैसे आप इनके पट्टे वट्टे जो भी है काट कर भेज दोगे, किसी को सेल कर दोगे एक एक पार्ट्स, इससे क्या आपके पास पैसा आ जाएगा। तो ऐसे ही कंपनी क्या करती है, मान लो कि कंपनी की जैसे 100 करोड़ है, उसमें जो 40 करोड़ है उसके छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेगी। अब ये जो पार्ट्स होते हैं ना, इनको अपन क्या बोलते हैं, शेयर बोलते हैं गाइस। ये जो पार्ट्स होते हैं इनको अपन शेयर बोलते हैं। ये जो छोटा, हर एक छोटा पार्ट्स है ना, ये हर, अब स्टॉक मार्केट की लैंग्वेज इसमें इसको सिक्योरिटीज़ या स्टॉक्स या पार्ट्स बोलते हैं। इन जो शेयर है, इन शेयर को ये यहाँ पे लाएगी। तो ये कंपनी लाने से पहले इसको स्टॉक मार्केट में लिस्ट होना होता है। ये सारा एक लंबा प्रोसेस होता है जिसमें सेबी होता है, सेबी इसको रेगुलेट करता है, उसकी सारी चीज़ें चेक करता है, प्रॉफिट मार्जिन कैसा है, पिछले 4-5 साल का जो हिस्ट्री होता है, मार्जिन वगैरह, प्रॉफिट वगैरह कैसा, कंपनी का क्या बिजनेस है, A to Z चीज़ें जो है सेबी चेक करता है। उसके बाद कंपनी को जो स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने देता है। तो अब ये जो इसके शेयर होते हैं गाइस, मैं इसको रब कर देता हूँ। सेबी इसको जब यहाँ पे लिस्ट होता था, अब जब कंपनी यहाँ पे लिस्ट हो जाती है तो ये अपनी जो इक्विटी है लॉन्च करती है, जिसे अपन शेयर बोलते हैं। अब ये शेयर क्या होते हैं,
टाइम के साथ जो है बढ़ते जाते हैं। टाइम के साथ जब ये बढ़ते हैं तो ये जैसे बढ़ते हैं, मान लो आज ये जब एक शेयर मान लो आप 100 रुपये का है, यहाँ पे ये 100 रुपये का कंपनी ने एक शेयर लॉन्च किया, सॉरी गाइस, ये कंपनी 100 रुपीज़ का एक जो शेयर लॉन्च करी, ये धीरे धीरे क्या करेगा, ये जिसने भी ये खरीदा तो उसका धीरे धीरे जिसने इसको 100 रुपये पे खरीदा, अब कंपनी अगर अच्छी है तो इसका बिजनेस टाइम के साथ जो है ग्रो होगा। तो ये जो आज 100 रुपये का शेयर है कल मान लो 200 हो जाएगा, 200 हो जाएगा। जिसने इसमें इन्वेस्ट किया उसका पैसा भी 100 जिसने लगाया आज उसके 200 रुपये हो जाएंगे। तो ऐसे करते करते ये शेयर क्या होता है, मान लो धीरे धीरे कर के मान लो 10 से 5 साल के अंदर, 10 साल बाद, 15 साल बाद ये जो शेयर है मान लो 5000 तक का हो जाता है। अब ये 5000 तक का जो हो जाता है इसमें डेली जो क्या फ्लक्चुएशन होते हैं, फ्लक्चुएट होता है शेयर। कैसे मैं बताता हूँ आपको। ये मान लो शेयर अभी कैसे शेयर जैसे स्टॉक मार्केट में फ्लक्चुएट अप डाउन जो आते हैं, जैसे आज ऊपर गया नीचे आया, फिर से ऊपर गया ये नीचे आया, ये ऊपर गया ये नीचे आया, ऐसे जो यहाँ पे स्टॉक मार्केट में चलता रहता है। ये शेयर जो अप डाउन मूव करते रहते हैं। तो एक जो ट्रेडर होता है जैसे कि अपन क्या करते हैं, जैसे मार्केट ये ऊपर गया नीचे आया तो ट्रेडर जो है प्रॉफिट कैसे कमाता है, वो जो ये जैसे नीचे आता है ना यहाँ पे बाय करता है, वापिस उसको हर चीज़ पता होती है, उसके एक्सपीरियंस से पता होता है कि मार्केट कब नीचे आता है तो वापस कैसे ऊपर जाएगा। तो मार्केट वापस यहाँ से जैसे ऊपर जाता है ना तो ट्रेडर जो ये जोन होता है ना इस जोन के अंदर यहाँ पे खरीद लेता है, और जैसे ही मार्केट यहाँ पे जाता है उसको पता है मार्केट यहाँ से वापस थोड़ा डाउन आ सकता है तो वो यहाँ पे जो अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर लेता है। मतलब यहाँ मान लो यहाँ पर अगर उसने 1000 लगाए, यहाँ पे जो स्टॉक की जो प्राइस थी वो मान लो 5100 रुपये थी, ये 5100 रुपये यहाँ पे थी। स्टॉक जैसे यहाँ से यहाँ पर गया, यहाँ पे जो स्टॉक की प्राइस है वो हो गई मान लो 5500 रुपये, 5000 ये 500 रुपये हो गया। तो जो ये 5100 से 5500 गया, 400 रुपये उसका प्रॉफिट मार्जिन यहाँ से निकल जाएगा। तो ये 400 रुपये वो कमा के यहाँ से बाहर निकल जाएगा। अब मान लो अगर आपके पास कैपिटल ज़्यादा है तो आप क्या करोगे, एक क्वांटिटी की जगह 10 क्वांटिटी 15 क्वांटिटी भी खरीद सकते हो। उससे क्या होगा कि आप प्रॉफिट ज़्यादा कमा सकते हो अगर आपको नॉलेज है। जैसे कैसे मैं बताऊँ आपको, मान लो आपके पास आपने जब भी मार्केट जैसे पुल बैक किया, यहाँ पे ख़रीदा, यहाँ से वापस ऊपर गया, यहाँ पे वापस नीचे आता है, आप यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर ले तो वापस नीचे आता है, यहाँ पे खरीद तो वापस मार्केट ऊपर जाता है। अब मान लो यहाँ पे ये जो स्टॉक है इसकी जो प्राइस थी 5100 है, ये हो गया गाइस 5100, यहाँ पे जब जाता है तो इसकी प्राइस आता है 5500 रुपये। आप इसको यहाँ पर 5500 पे इसको वापस आप प्रॉफिट बुक कर दे तो एग्जिट में आ जाते हो, बाहर आ जाते हो शेयर से। तो मान लो अगर आपने 10 क्वांटिटी ली होगी, 10 क्वांटिटी, तो मान लो अगर आपने 10 क्वांटिटी ली, 5100 पे एंटर किया, 5500 पे आप एग्जिट हो गए, बाहर निकल गए, तो आपके हिसाब से अगर एक शेयर पे आपने 400 रुपये प्रॉफिट मार्जिन बुक किया तो इंटू आप कर लो 10 क्वांटिटी आपने ली थी तो आपने सीधा सीधा यहाँ पे 4000 कमा लिया गाइस। यही जो अपन इंट्राडे ट्रेडर होते हैं यही करते हैं अपन, इससे जो प्रॉफिट मार्जिन निकालते हैं अपना। तो यही जो स्टॉक में होती है चीज़ें। ऑप्शन भी जो लोग ट्रेड करते हैं वहाँ पे जो प्रीमियम्स होते हैं, आप जानते हो प्रीमियम में जो है छोटे बड़े 10 रुपये का प्रीमियम, 500 रुपये का प्रीमियम, 300 400 रुपये अलग अलग जो प्रीमियम होते हैं, तो उनमें जो लोग ट्रेड करते हैं। बट वो उनके लिए जिनके पास अच्छा खासा एक्सपेंस है, अच्छा खासा कैपिटल, अभी अपने पास अपने बिल्कुल बिगिनर है, जस्ट सपोज करो आप बिगिनर हो, मेरे पास कैपिटल बट मैं ट्रेड नहीं करता क्योंकि मेरे पास जितना मेरे को चाहिए उतना कैपिटल अभी है नहीं है। मेरे पास 1.5 से 2 लाख है जिसमें मैं ट्रेड करता हूँ, इसमें मैं सेटिस्फाई हूँ तो मेरे पास हो जाता है गाइस। तो आप मान लो अगर 4000 निकाल ले तो अगर ऐसी डेली आपको अपॉर्चुनिटी मिले तो आप यहाँ पे अच्छा खासा कमा सकते हैं। तो गाइस कैसे यहाँ पे जो चार्ट मूव करता है, फ्लक्चुएट कैसे अप डाउन कैसे आते हैं चार्ट के अंदर, ये अपन समझेंगे अगले वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया। और आपके जो भी कमेंट्स है आप जो कमेंट कर सकते हो मेरे को और क्या इंप्रूव करना चाहिए, चीज़ आपको जो लगेगी इस मेथड से समझाओ, वो मेथड में और इम्प्रूव करवा वैसे लाऊंगा। और नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें अपन देखेंगे कि कैसे जो एक चार्ट पे जो स्टॉक होता है वो मूव करता है, क्या है उसकी चाल होती है, कैसे उसकी जो अपने को चाल पकड़नी होती है, ये सारी चीज़ें अपन अगले वीडियो में जानेंगे। जब तक के लिए आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। जो भी आपके क्वेश्चन है उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा और प्रॉमिस है कि आपके टाइम के साथ ही वीडियो और क्वालिटी प्लस जो नॉलेज है वो ज़्यादा इम्प्रूव होगी।
और आपको नई चीज़ें सीखने को मिलेगी। जब तक के लिए आपको बाय बाय, और वीडियो को टाइम देने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू गाइस।